खनिज संपदाओं से लवरेज झारखंड का हजारीबाग इन दिनों क्या करें क्या ना करें की स्थिति में नजर आ रहा है। हजारीबाग के बड़कागांव से एनटीपीसी के द्वारा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कोयला निकालकर हाईवा के जरिए हजारीबाग के एक छोर पर स्थित बानादाग रेलवे साइडिंग पर कोयला डंप किया जाता है, फिर वहीं से रैक पर लोड कर कई जगहों पर कोयले को भेजा जाता है। इस पूरे कार्य के दौरान जहां कई लोगों को फायदे होते हैं, वहीं कई लोगों को नुकसान भी हो रहे हैं। हालांकि पूरे खनन और रखरखाव की जिम्मेवारी एनटीपीसी, रेलवे और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, परंतु हाल के दिनों में लाख व्यवस्थाओं के बाद भी आसपास के किसानों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। किसानों का आरोप है कि कोयले के डस्ट उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं सड़कों पर पड़े डस्ट पर जब पानी गिरता है तो वहां के आसपास के खेतों में आ जाती है, जिससे खेतों में लगभग 2 फीट तक कोयले की डस्ट बैठ गई है। इस डस्ट की वजह से नई फसलों को भी उगने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान बताते हैं कि जहां प्रति हेक्टेयर खेती में कई क्विंटल प्याज होते थे, जिससे उनके बाल बच्चों की परवरिश होती थी, आज वो घटकर मात्र 10% पर आ गया है। इस पूरी बात को जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक के कानों में आवेदन के माध्यम से पहुंचाया गया है, लेकिन कोई भी उनका सुनने वाला नहीं है। ऐसे में कई बार उन्होंने उग्र रूप भी लिया और सड़क जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई उन पर हावी हो जाती है और वो बेबस हो जाते हैं। इनका जितना पानी है सर, डस्ट सब खेत में चल जा रहा है और खेत में जानिए कि मिट्टी से ज़्यादा डस्ट जम गया है। उसमें ना आदमी चल पाता है, ना धान रोपा है, कुछ नहीं हो पाता है सर। उसमें कंक्रीट उंक्रीट सब हो गया है, तो सब खेत बर्बाद हो गया है मतलब कि ये थी से डस्ट वाला पानी से बहुत अंतर है सर। हमको लगता है पहले जितना अच्छा से खेती होता था, अभी 1% भी नहीं खेती हो पा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? सब्जी वाला भी खेती लगाते हैं तो उसमें सब डस्ट काला हो जाता है, ऊपर का फल जो भी लगता है सब काला हो जाता है। क्या हम लोग यही चाहते हैं कि खेत जो भी डस्ट में गया उसका मुआवजा मिले और थोड़ा जो प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अभी तक तो सर कोई फायदा नहीं हुआ सर। इतना कोई आए हैं देख के गए, लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा कुछ किसान के लिए कुछ नहीं हुआ। जीना मुश्किल हो रहा है। ये वाला जमीन जो दिखा रहा है ना, वो 10 कट्ठा है, 4 साल दोनों साल इधर भी है, इधर भी हम लोग हम लोग ऐसे जीना हम लोग के मुश्किल हो रहा है। पूरा डस्ट पूरा भर गया है। अब हम लोग के कुछ भी हम लोग मांग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं और कोई सुनबे नहीं करता है। खेती की स्थिति क्या है और क्या कारण है? बहुत दयनीय है सर। पानी बहाव के कारण काला कारण हो रहा है। मिट्टी जम गया, कहाँ धान दब गया, पानी बहते रहता है हरदम, गाड़ी से गर्दा उड़ते रहता है पूरा। गाड़ी यार की जाती है ना, अगर जो कोयला डंपिंग करता है वो, ये कोयला डंपिंग होता है बड़कागांव से आता है गाड़ी लोकरा, ये क्या बोलते हैं अम्रपाली से। आप लोग मेरा दिक्कत है कि आने जाने में भी दिक्कत होता है। अब मेरा बच्चा लोग धान काटता है तो काला हो जाती है और कुछ तो तबीयत खराब हो जाता है, काटते काटते धान तबीयत खराब हो जाता है। पहले का खेती में और अभी का खेती में क्या अंतर है? खराब है सर। पहले 10 क्विंटल हम प्याज उग जाते थे उस खेत में, अभी 2 क्विंटल नहीं बच रहा। नहीं करता है, दब जाता है, गर्दा उड़ता है तो उसका बीजा उठवे नहीं करता। क्या चाहते हैं आप लोग? आप हमको मुआवजा चाहिए। अब मान लिए बच्ची सब सियान है, हम प्याज व्याज बेच कर फिर बच्ची लोग को पढ़ा लिखा रहते हैं। अब कहाँ पढ़ावे लिखा रहे हैं? कभी इसका गुहार कहीं लगाए लेकिन कोई सुनता नहीं। आज बानादाग रेलवे साइडिंग के आसपास के किसान अपनी बेबसी की आंसू बहा रहे हैं और गला फाड़ रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन, प्रदूषण विभाग, रेलवे और एनटीपीसी कोई भी मीडिया को फेस करने को तैयार नहीं है। सभी कैमरे देखते ही कुछ न बोलने की कसम खा लेते हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार को इनकी बातों पर ध्यान देने की, ताकि किसानों की वकालत करने वाली सरकार असल में उनकी हितैषी बन सके। हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट।